बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, नील माधव भगवान की, लक्ष्मी माता की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, नील चक्र की, चक्र तीर्थ की, बिमला देवी मैया की, नृसिंह भगवान की, सब संतन की, साक्षी गोपाल भगवान की, टोटा गोपीनाथ की, गुंडीचा महारानी की, इंद्रद्युम्न महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, महाप्रभु जगन्नाथ की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परम कृपा से श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की अति कृपा से हम आप सब लोग श्री जगन्नाथपुरी तीर्थ में, चक्र तीर्थ में, महोदधि समुद्र नारायण भगवान के पावन तट पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत एवं श्री जगन्नाथ रसामृत कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। राजस्थान से पधारे हमारे समस्त सारस्वत परिवार, इनके प्यारे ठाकुर जी के मंगलमय जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मधुर कथा उत्सव का यहाँ पर आनंद हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज हम आप सबके मध्य में, जैसे वृंदावन में कथा होती है, अयोध्या में कथा होती है, तो संतों का विशेष रूप से आगमन सब जगह होता ही है। कथा तो जहां भी हो सब जगह विशेष है, लेकिन तीर्थों में विशेषता इसलिए अधिक है कि वहां तीर्थ निवास करने वाले महापुरुष संतों का कथा में आगमन होता है और वे प्रत्यक्ष रूप में तो हमें लगता है कि संत पधारे हैं, महापुरुष पधारे हैं, पर वास्तव में तीर्थ के जो देवता हैं वे ही महापुरुषों के रूप में आते हैं। अब श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आप मानव लोग ही रहते हैं ऐसा नहीं है। यहां देवता भी अलग अलग रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब उन देवताओं को पता चलता है कि महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन, महाप्रसाद का सुंदर भाव तो मिल ही रहा है, साथ ही वक्तागण यहां आके कथा भी सुना रहे हैं, तो वे सब देवता कथा में भी आते हैं। तो कैसे आवें? अब चतुर्भुज रूप में आएंगे, षडभुज रूप में आएंगे, पूरे श्रृंगार में आएंगे तो कोई उन्हें बैठने नहीं देगा। तो इसलिए कथा में आए हुए विशेष महानुभाव संत जनों के रूप में तीर्थ देव ही कथा में पधारते हैं। ये सौभाग्य बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता। बड़े बड़े शहरों में कथा होगी तो श्रोता ही आएंगे बस,
पर संतों का आगमन नहीं होता। लेकिन तीर्थों में जब कथा होती है तो संत महापुरुष पधारते हैं और उनके दर्शन साक्षात वहां तीर्थ के देव के दर्शन के समान है। और एक और बात, तीर्थ के देवता ही आते हैं, स्वयं तीर्थ भी तो एक देव है। मान लीजिए कोई देवता नहीं आए हैं तो वहां के संत के रूप में वह तीर्थ ही सचल रूप धारण करके आया है। अब जगन्नाथपुरी स्वयं तीर्थ है, स्वयं स्थान है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। उन्हीं महाप्रभु जगन्नाथ जी का यह जगन्नाथ तीर्थ संत महापुरुषों के रूप में पधारा है और विशेष रूप से चतुर्व्यूह रूप होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी विशेष रूप से व्यूह रूप धारण करते हैं। आज हम अवतारों पर चर्चा करेंगे। भगवान के 4 प्रकार के अवतार, 5 प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें से जगन्नाथ जी कौन से अवतार हैं सब पे हम चर्चा करेंगे। उसमें से एक ठाकुर जी का व्यूह अवतार होता है, मतलब एक ही ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। जैसे वृंदावन में वही श्री कृष्ण किशोरी जी के रूप में है, वही श्री कृष्ण अपने सखाओं के रूप में है, वही श्री कृष्ण यमुना जी के रूप में है, वही श्री कृष्ण वृंदावन के रूप में है। मतलब वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, किशोरी जी का दर्शन और श्री राधारमण जी का दर्शन, इन चारों में कोई भेद नहीं है। आप राधारमण जी दर्शन नहीं कर पाए लेकिन वृंदावन तीर्थ को प्रणाम कर लिया है तो राधारमण जी को प्रणाम सहज है। वृंदावन में आकर के भीड़ के कारण मंदिर में नहीं जा पाए लेकिन यमुना जी को प्रणाम कर लिया तो यमुना जी को प्रणाम किया और राधारमण जी को प्रणाम, एक ही बात है। आप बरसाने जाके किशोरी जी को प्रणाम किए और तभी जरूरी काम से वापस आना पड़ा तो किशोरी जी को प्रणाम श्री ठाकुर जी को प्रणाम समान है। ठाकुर जी को प्रणाम किया लेकिन बरसाना नहीं जा पाए किशोरी जी को प्रणाम करने, तो भी वह समानता है क्योंकि वे सब व्यूह हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने निवास पर भी मिलेंगे, अपने कार्यालय में भी मिलेंगे, अपनी बैठक में भी मिलेंगे, अपने दफ्तर में भी मिलेंगे। स्थान उनके 4 हैं पर मिलने वाले तो सब जगह प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी, चाहे आप राधा रानी के दर्शन करो, यमुना जी के दर्शन करो, वृंदावन के दर्शन करो, चाहे प्रत्यक्ष बिहारी जी के दर्शन करो, एक ही बात है। ये उनका व्यूह रूप है। ऐसे ही तीर्थ जो है ये तीर्थ के प्रधान देवता का व्यूह होता है। कभी अगर बहुत भीड़ होने के कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी को आप दर्शन नहीं कर पाओ, आपसे रोज कोई पूछे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए, भले ही आप मंदिर नहीं गए फिर भी आपको हाँ में ही उत्तर देना है, हाँ किए। क्यों? क्योंकि ये जो साक्षात पूरा तीर्थ जगन्नाथपुरी है ये भगवान का व्यूह रूप ही है। अगर इस रूप में और महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में आप भेद मानते हैं तो भी आपको भेदापराध लगेगा। अभी हम सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके कथा करने आ गए, श्री मंदिर नहीं गया, लेकिन आप मुझसे पूछो कि आप आज जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए महाप्रभु जी का, तो मुझे हाँ में ही उत्तर देना होगा, हाँ मैं गया। मैं ना नहीं बोल सकता। क्यों? मैंने समुद्र नारायण को देखा, मैंने जगन्नाथ तीर्थ को देखा और इस तीर्थ के सचल संतों को देखा। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने जगन्नाथ जी दर्शन नहीं किए? ये जगन्नाथ ही तो हैं। सीधी बात, दूध से दिया नहीं जलेगा पर दूध में घी नहीं है ऐसा नहीं है। दूध में घी है पर प्रकट करना पड़ता है। ऐसे ही ये तीर्थ हो या तीर्थ की नदियां हो, सरोवर हो, तालाब हो, पोखर हो या समुद्र हो या तीर्थ निवास करने वाले संत हो, ये भगवान के व्यूह रूप हैं। इनका दर्शन और जगन्नाथ जी का दर्शन उसमें कोई भेद नहीं। और एक बात बताएं हम, आप जिस दिन इस प्रकार से तीर्थ में रहने लग गए उस दिन आपको केवल महाप्रभु जी का दर्शन करने श्री मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। आप जहां हो महाप्रभु जी वहीं प्रकट हो जाएंगे क्योंकि आप पूरे तीर्थ को ही भगवान का व्यूह मानते हो।
तो ऐसे हमारे सब संत जन कृपा करके पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ मठ के पूज्य महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज कृपा करके आज कथा में पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही श्री उत्तर पारस मठ के पूज्य महाराज जी पूज्य श्री नारायण रामानुज दास जी महाराज पधारे हैं, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। एवं पूज्य श्री शुभानंद पुरी जी महाराज, आपका तो दर्शन कल भी दास को प्राप्त हुआ, सबको मिला, आज भी आप पधारे हैं। हमारे श्री जीयर स्वामी मठ के पूज्य श्री तिवारी जी महाराज भी आज कृपा करके पधारे हैं, जो हमारा दादा गुरु स्थान है। और एक बात आप सब लोगों को सुन करके आनंद होगा, आज बड़ी कृपा करके परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज भी वृंदावन से पधारे, और आज थोड़ी देर में उनका भी दर्शन प्राप्त होगा, वे भी कथा में पधारेंगे। जिनकी कृपा से ये भक्ति पथ चल रहा है, जिनकी कृपा से हम आप सब लोग आज कथा का आनंद सुख और श्री गिरधर लाल जी की सेवा का रस ले रहे हैं, उस कथा का मूल स्रोत तो श्री जगन्नाथपुरी है। यहीं के श्री जीयर स्वामी मठ से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आपकी दीक्षा हुई। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज वर्तमान में श्री जीयर स्वामी मठ के पूज्य महाराज जी परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बारंबार वंदन करते हैं, जिनको हम अत्यंत पिता तुल्य स्नेह दास को प्रदान करते हैं, पिता के रूप में बैठ के एक वात्सल्य प्रदान करते हैं। ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज जी को बारंबार स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूज्य पिताजी महाराज के एक प्रकार से गुरु भाई, तो ये सब कृपा है, यहीं से हमारी ये पूरी परंपरा आनंदित हो रही है। भैया गंगा भले ही बनारस को पवित्र कर रही है, गंगा भले ही प्रयागराज को पवित्र कर रही है, गंगा भले ही ऋषिकेश हरिद्वार को पवित्र कर रही है, पर मूल उद्गम तो गंगोत्री है ना। इसलिए गंगोत्री की महत्वता, गंगोत्री का प्रणाम अद्भुत है। ऐसे ही हमारी व्यासपीठ पूज्य पिताजी महाराज की व्यासपीठ आप सब लोगों को आनंदित कर रही है, भक्ति का प्रचार प्रसार एवं संचार कर रही है, पर उसका मूल प्रादुर्भाव तो जगन्नाथपुरी से है, श्री जीयर स्वामी मठ से है। वहां के हमारे पूज्य श्री तिवारी जी महाराज पधारे हैं, उन्हें बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और हमारी शीतल दीक्षा तो पूज्य पिताजी महाराज ने की। जब प्रथम बार व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले थे 20 जुलाई 2015, तो शंख चक्र व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटा पहले धारण हुए। तो पूज्य पिताजी महाराज अचानक ही उनका क्रम बना। हमारे रामानुज परंपरा में तिथि, बार, नक्षत्र और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है भगवत शरणागति के लिए। आपकी जब इच्छा हो जाए और गुरुदेव की कृपा हो जाए तो आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। हमारे पूज्य नाना जी बोले पिताजी से, बोले आज को दिन बहुत बढ़िया है, लाला पहली बार व्यासपीठ पर बैठे हुए वारो है, आज से बढ़िया समय नहीं मिलेगा, श्री द्वारिका तीर्थ है, आप लाला को दीक्षा दो। और पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज ने हमें दीक्षा प्रदान की। शीतल दीक्षा पूज्य गुरुदेव भगवान ने दी। और इस बार आप सब लोगों के मध्य गुरु दीक्षा का क्रम करने से पूर्व तप्त दीक्षा, तप्त शंख चक्र हमें हमारी मूल गादी श्री तोताद्री मठ दक्षिण भारत के परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री ने तप्त दीक्षा प्रदान की। अद्भुत है यह परंपरा। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भी श्री रामानुजाचार्य जी से सेवा ग्रहण की, सेवा स्वीकार की। ऐसे हमारे सब आचार्य चरण आज पधारे हैं, सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान सब विप्रदेव, सब गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण।
हाँ, इतने धीरे बोलो कि बगल वाले को भी आवाज नहीं आवे। जय श्री कृष्ण। देखो आवाज तो है आप में, पर पता नहीं क्या सोते रहते हैं, जाने क्या। अरे उत्साह में रहिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। कल एकादशी थी और कल श्री सुदर्शन भगवान जी की सन्निधि में महादीप का दर्शन हुआ। रात्रि यहां से कथा पूरी करके गए। श्री सुदर्शन जी महाराज के नीचे महादीप दर्शन हुआ। हमारे सब सेवायत ऊपर जाते हैं, जाकर के वहीं महादीप करते हैं। फिर उसके बाद पूरी जगन्नाथपुरी की रक्षा हेतु, यहाँ के भक्तों की रक्षा हेतु, यहाँ के गजपति महाराज राजा की रक्षा हेतु महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं। इतना सुंदर दर्शन हो रहा था कल रात्रि में। उसके बाद महाप्रभु जी के बड़ श्रृंगार का दर्शन हुआ। पूरी दुनिया में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं जो रात में विशेष श्रृंगार करते हैं। यहां की रीति कुछ अलग ही है। श्रृंगार दर्शन पूरे विश्व में कहीं भी ठाकुर जी के सुबह के सत्र में होते हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। और रात्रि में मानो जैसे सब अर्चक गोपी बन जाते हैं, सहचरी बन जाते हैं, और सहचरी बनकर के महाप्रभु जी का श्रृंगार करते हैं। और वह श्रृंगार धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी फिर वृंदावन रास के लिए प्रस्तुत होते हैं, रास में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। भाव तो अनेक हैं, सब भावों को बीच बीच में लेते रहेंगे और महाप्रभु जगन्नाथ जी की मधुर कथा सुनते रहेंगे। सुबह गिरधर लाल जी के दर्शन संभवतः सबको हो ही गए होंगे। 8:30 पौने 9 बजे गिरधर लाल जी यहीं विराज रहे हैं इसी होटल में। अब होटल तो नहीं बोलेंगे, इसको हम वृंदावन बोल देते हैं। इसी वृंदावन में विराज रहे हैं, कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव विराज रहे हैं। ये होटल रिजॉर्ट तो पहले था, सामान्य तीर्थ पहले स्थान ही था। ठाकुर जी के विराजमान होते तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे गिरधर लाल जी विराज गए, कथा भागवत जी विराज गए। अब तो ये होटल थोड़ी है, अब तो ये साक्षात वृंदावन है। जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ तो यही भावना रखना, कहाँ जा रहे हैं? बोले द्वारिकापुरी जा रहे हैं। यहाँ व्यवहार में भी ऐसा ही करो, द्वारिकापुरी जा रहे हैं। और जब लौट करके वापस अपने अपने कक्ष में आओ तो कहाँ? बोला वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में रहेंगे। प्यारे गिरधर लाल जी के दर्शन आप सबको हो ही जाते हैं। सुबह 8:30 से पौने 9 के बीच में श्रृंगार आरती। संध्या में आज अभी तक हमको कोई सूचना तो मिली नहीं कहाँ जाना चाहिए, लेकिन कथा के विश्राम से पहले हमें सूचना जरूर मिल जाएगी। हमारे अभिमन्यु रामानुजदास जी अभी कोई सूचना प्रदान कर देंगे, समय आपको बता दिया जाएगा। उस समय तक उस स्थान पर आप लोग उपस्थित हो जाना। वहाँ प्रेम से दर्शन करेंगे, आनंद करेंगे, कीर्तन करेंगे। प्यारे गिरधर लाल जी के भी उत्सव यहाँ होंगे। एक दिन तो नंदोत्सव होगा, 56 भोग उत्सव होगा, और भी शायद रथ यात्रा उत्सव भी ठाकुर जी का यहाँ पर करने का भाव बनेगा, तो ठाकुर जी रथ भी विराजेंगे। 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीनों में महाप्रभु जगन्नाथ जी के 13 उत्सव हैं। हर महीने एक उत्सव ठाकुर जी का होता ही है। और सबसे पहले उत्सवों का प्रारंभ होता है चंदन यात्रा से। यहां पर उत्सवों को यात्रा कहते हैं। हमारे यहां अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में सारे ठाकुरों को चंदन अर्पित किया जाता है। हमारे यहां उसको अक्षय तृतीया महोत्सव कहते हैं, चंदन उत्सव कहते हैं, पर यहां पर उत्सवों को यात्रा कहते हैं। यहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी चंदन यात्रा से अपने उत्सवों का प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि हम लोगों का जो नव वर्ष है वो तो नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में आता है, उसके बाद महीना प्रारंभ होते हैं हमारे। तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का सबसे पहला उत्सव चंदन यात्रा उत्सव होता है, और फिर उसके अनेक अनेक उत्सवों के क्रम है, जिनमें से 2 यात्रा ऐसी हैं जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं पधारते हैं। एक तो स्नान यात्रा और एक रथ यात्रा। इन 2 यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं पधारते हैं। बाकी की यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी का चल स्वरूप विराजमान है श्री मदन मोहन जी और श्री रामकृष्ण जी। ये ठाकुर जी के सचल विग्रह विराजमान है भीतर ही। बाकी की यात्राओं में वो ठाकुर जी का चल स्वरूप ही पधारता है, क्योंकि ये भी बात कह सकते हैं कि सारे उत्सवों में महाप्रभु जगन्नाथ जी आए तो कितनी मेहनत हो जाएगी। 2 यात्राओं में ठाकुर जी बाहर आते हैं, उसी में ही महाराज पूरी जगन्नाथपुरी की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, यहाँ के लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, और क्या पूरा प्रशासन शासन भारत के दिल्ली राजधानी तक हिल जाती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। अगर वो हर उत्सव में यात्रा में बाहर आने लग गए तो फिर तो हो गया काम। इसलिए वो 2 यात्राओं में आते हैं, स्नान यात्रा और रथ यात्रा। बाकी की यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी के चल स्वरूप श्री मदन मोहन जी बाहर आते हैं, और फिर वो यात्रा, उसमें झूला यात्रा होती है, नौका विहार यात्रा होती है, चंदन यात्रा होती है, अनेक अनेक यात्राएं होती हैं। उत्सव प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी। ऐसी यात्राएं यहां पर होती हैं। और आपको बताएं, श्रीनाथ जी का और जगन्नाथ जी का अंतरंग संबंध है। वैसे तो ये एक ही हैं, श्री राधा रमण जो हैं वही जगन्नाथ हैं, जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ हैं, जो श्रीनाथ जी हैं वही जगन्नाथ हैं, जो द्वारिकाधीश हैं वही जगन्नाथ हैं। अलग अलग ठाकुर जी के आनंद रूप हैं, आनंद सार है। श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के पूज्य गुरुदेव आचार्य चरण हुए श्री ईश्वरपुरी जी महाराज, और श्री ईश्वरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज। वे माधवेंद्रपुरी जी महाराज हमारे व्रजमंडल में विराजते थे, और उन्हीं माधवेंद्रपुरी महाराज को श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए थे गोवर्धन में। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आज परम कृपा है, और हम पे तो विशेष कृपा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की सन्निधि में कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, और उसी मध्य में महाप्रभु जी के दर्शन, महाप्रसाद का पान, तीर्थ का दर्शन, तीर्थ राज का दर्शन, और साथ ही आज इतने महापुरुषों के दर्शन, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की चरण सन्निधि में चक्र तीर्थ में महोदधि के तट पर व्यासपीठ पर बैठे बैठे अपने सदगुरुदेव भगवान के आशीष का प्राप्त होना, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु कहाँ दर्शन देते हैं, कहाँ आशीष देते हैं, वो स्थान और वह समय भी बहुत दिव्य होता है। आपको आपके गुरु के दर्शन कहाँ हो रहे हैं और गुरु आपको कहाँ आशीष प्रदान कर रहे हैं, वो स्थान भी उस आशीर्वाद को अति विशेष कर देता है। एक तो हमारे गुरुदेव, ऊपर से हमारे पिताजी, और फिर व्यासपीठ पर तो समस्त तीर्थ विद्यमान होते हैं। व्यासपीठ जहां विराज जाती सारे तीर्थ आ जाते हैं, लेकिन वह व्यासपीठ भी एक विशेष तीर्थ में विराज जाए तो उसकी महिमा और है। और उस पर बैठे हुए जब आचार्य चरण आकर के अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें, आशीष दे दें, तो ये निश्चित ही भगवान की अति प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। आज वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भगवान भी यहाँ कृपा पर करके पधारे हैं आशीष देने के लिए। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि हमारे श्रीनाथ जी का और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अंतरंग मेल है तो एक ही, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी श्री गोवर्धन में विराजते थे, और कहते हैं तब की चर्चा है जब श्रीनाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। सद्दू पानी की गैया जाकर के चारों थनों से दुग्ध प्रवाह करती थी जिस स्थान पर, वहां से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। कथा हमने अनेक बार सुनाई है। लेकिन उससे पूर्व श्री गिरिराज जी की तलहटी में माधवेंद्रपुरी बाबा भजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तब उन माधवेंद्रपुरी दास जी को एक छोटे से गोपाल जी, एक छोटे से ब्रजवासी बालक को रूप धारण करके आते और आकर के उनके सामने बैठ के दर्शन लाभ लेते। तब माधवेंद्रपुरी दास जी उनको बता दिया ठाकुर जी ने कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, यहां लाला बन करके आनंद कर रहा हूं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी दास जी ने पूछा कि आपके श्याम वर्ण अंग पर हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अत्यंत प्रश्वेत, बहुत पसीना आपको आता है, और कोई कोई आपके अंग में जैसे छोटे छोटे कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप श्रमित हो गए हो। तो श्रीनाथ जी बोले, मैं यहां गिरिराज पर्वत में विराजूं भीतर, दोपहरिया में बहुत जोर से धूप पड़े और वह धूप के कारण मुझको बहुत जोर से गर्मी लगे, मेरे सर्वांगीण अंग में बड़ी उष्णता है जाए, कहीं कहीं छाले पड़ जाएं, मैं जोर से जल जाऊं। वैसे तो मुझको दूध को अभिषेक किया जाए, मुझको दूध पिवायो जाए, मुझको 56 भोग परवाए जाए, पंचामृत अभिषेक ते मेरो आनंद कियो जाए, पर वासे नेकात देर के काजे तो सुख मिले, लेकिन फिरते ये पीड़ा हेन लग जाए। माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो भगवान आज्ञा करो, आपकी ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर कैसे होगी। बोले कि बढ़िया वारो कपूर और चंदन में घिस करके केसर मिश्रित करके जब चंदन
तैयार करके मेरे श्री अंग पे लगाए हो जाएगो, तब मुझको सुख मिलेगो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी बोले तो मैं चंदन तैयार कर देता हूं। बोले कि ना ऐसा वैसा चंदन नहीं, अब लगाओ तो फिर बढ़िया वारो लगाओ। तो बोले बढ़िया वारो चंदन कहाँ मिलेगा वो बताओ। बोले सबसे बढ़िया कपूर मिले चक्र तीर्थ में, जगन्नाथपुरी। और सबसे बढ़िया मलय चंदन, मलियागिरी चंदन भी कहाँ मिले? बोले जगन्नाथपुरी में। और बोले वहां मेरो एक स्वरूप है, वह स्वरूप को रोज चंदन लागी हुए, रोज चंदन लगाए हो जाए। आप तो वहीं जाओ और वहां से चंदन लेकर के आओ और आकर के मेरे श्री अंग पे लगाओ, तब मुझको सुख मिलेगा। तब माधवेंद्रपुरी दास जी श्रीनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके निकले हैं नीलाचल धाम के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। देखो एक बात, हम लोग ठाकुर जी की सेवा में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते। उस सामग्री में भी सर्वश्रेष्ठ सामग्री जो हो, और वो सामग्री भी सर्वश्रेष्ठ रूप से जहां निर्मित होती हो, वही ठाकुर जी की सेवा में लानी चाहिए। स्वयं श्रीनाथ जी माधवेंद्र जी से बोले वो चंदन तो तुम यहीं घिस दोगे, लेकिन बढ़िया वारो तो वहीं मिलेगो, बढ़िया वारो कपूर तो वहीं मिलेगो, वहां ते लेके आओ। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को विशेष प्रिय नहीं है, लेकिन वो हमें परखते हैं कि हमें प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष देना उचित लगता है कि नहीं, वो ठाकुर जी देखते हैं। अब चंदन यात्रा पे आप अपने घर पे चंदन घिस के लगा दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहेंगे ठीक है काम चलाओ तो कर ही दियो काम, लेकिन आप पूरी उसकी व्यवस्था करो। वहां से जल मंगा रहे हैं, वहां से कपूर मंगा रहे हैं, वहां से केसर मंगवा रहे हैं, 4 आदमियों को भेज के कर रहे हैं, स्वयं जाकर के कर रहे हैं, उससे ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो मेरे सुख के काजे कितना श्रम कर रहे हो है। हमारे गिरधर लाल जी की स्नान यात्रा पर स्नान होता है। अब स्नान यात्रा, स्नान कराना है, टोंटी का जल भरो, करा दो स्नान, उसमें थोड़ा केसर आदि डाल दो, करा दो स्नान। नहीं, हम हमारे सब वैष्णव, सब हमारे जितने मित्र परिकर हैं, जितने हमारे पंडित जी, सबके साथ अवसर होगा, कथा नहीं है तो स्वयं जाएंगे। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री यमुना जी सबसे पहले पृथ्वी पर जहां आती हैं उस स्थान का नाम है कटा पत्थर। कटा पत्थर में जाएंगे उत्तराखंड में, वहां से स्नान करके विधि पूर्वक प्रत्येक कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करके फिर वहां से शुद्ध यमुना जी का जल, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल दिख जाए नीचे तक महाराज, वहां से यमुना जी लाएंगे। और फिर उन यमुना जी को वृंदावन ला करके फिर वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनको बढ़िया कप, क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो पूरी सब अपवित्र कर दी लोगों ने, तो 2-4 कपड़े की परत लगा के उन यमुना जी को भरेंगे। फिर वो यमुना जल कटा पत्थर वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो फिर भाव हो जाएगा यमुना तट का, वृंदावन तट का यमुना जल। फिर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, रात भर मटकों में भर के रखते हैं, ठंडा बिल्कुल शीतल जल हो जाता है। फिर उन जलों में किसी में पुष्प, किसी में सुगंधी, किसी में अष्टगंधा, किसी में कुछ, सब मिला करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब स्नान ही तो कराना है, करा दो ऐसे ही नहीं। मैंने एक बात कथा में कही है कि भक्ति में ठाकुर जी प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपकी प्रस्तुति कैसी है। उठाए कर दिया, उठाए भोग लगा दिया, थाली में लाए सामने धर दिया कर, ठाकुर जी भी ऐसे फिर पाते नहीं है, बोले कि बेमनते तू करे, मैं काहे को पावे आऊं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि बड़े प्रयास करता है, बड़ा श्रम करता है, बड़ा परिश्रम करता है, मनोबुद्धि लगन से लगता है, ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। इसलिए कभी भी उत्सव कीजिए, उस उत्सव को काम चलाओ मत कीजिए, या तो करिए मत, और करो तो फिर उसमें इतना लगन से करो, इतनी विशेषता प्रकट कर दो। आप कहेंगे महाराज जी आपने जितने क्रम बताए वो तो धनवानों के हैं, धनवान ही कर सकते हैं ये सब, और जिन पर धन नहीं हो वो क्या करें। भाई कर्मा भाई कोई धनवान तो नहीं है, हमारे सद्दू पाणे कोई धनवान तो नहीं है, धन्ना जाट धनवान तो नहीं है, पर वो धनवान ना होते हुए भी ऐसी क्रिया प्रस्तुत करते हैं कि वह क्रिया में धनवान से भी ज्यादा लगन का दर्शन होता है। वो ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने।
धन्ना जाट की कथा में हम लोग सुनते हैं कि उनको सामान्य पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में एक संत दे गए। तो धन्ना जी रोज अपनी माँ से कहते, मैया मुझे चंदन दिलवा दो, मुझे रोली दिलवा दो, मुझे इत्र दिलवा दो, ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ मना करती, नहीं दिलवाती। तो फिर धन्ना जी ने क्या किया, बाहर गए और रोली जैसे दिखने वाले पत्थर लेकर के आए। उनको बढ़िया घिसते हैं और घिसते घिसते लाल रोली बन जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने जाके भावना कर देते हैं, ठाकुर जी मुझ पर धन तो इतना नहीं है कि मैं रोली लाऊं, चंदन लाऊं, इसलिए ये रोली जैसा ही रंग है इसका, आप इसको स्वीकार करो। और प्रेम से लेकर के जब पधराते, ठाकुर जी प्रसन्न होते उनके भाव से। भावना में तो व्यस्त है ना, भले ही धन का व्यय ना करता हो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से कपूर चंदन लेकर के आओ, वो घिस करके लगाओगे तब मुझे सुख मिलेगा। माधवेंद्रपुरी दास जी निकल पड़े। चलते चलते बालासुर पहुंचे। वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ, इनका पहले नाम केवल गोपीनाथ ही था। खीर चोरा तो माधवेंद्रपुरी दास जी के आने के बाद पड़ गया। पहले इनका नाम केवल, और खीर भी नहीं, उनको बोलते क्षीर चोरा। दूध को क्षीर कहा जाता है, इसलिए भगवान किस में विराजते हैं, क्षीर सागर। तो खीर चोरा तो हम उत्तर भारतीय कहने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर अधोटे दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ सामग्री मिलाई जाती है, इसलिए वो क्षीर चोरा गोपीनाथ। पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ ही था, वो क्षीर चोरा। तो और ये गोपीनाथ जी बालासुर में जो विराजमान, जिसको अवसर मिले, समय मिले, 3-4 घंटे का रास्ता होगा शायद यहां से, हुआ ना वहां दर्शन करे आना। हमने आज तक दर्शन नहीं किए, पर हमने क्षीर चोरा गोपीनाथ जी कथा खूब सुनाई है, चित्र में दर्शन किए हैं, वहां का प्रसाद भी पाया है, पर दर्शन का अवसर अभी तक नहीं मिला। ये गोपीनाथ जी, क्षीर चोरा गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है। ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है, ये क्षीर चोरा गोपीनाथ। कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे, तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने ये भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही है। वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती, तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था। अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे। तो सामग्री लेने वाले, अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं, तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप है दोनों। लेकिन कृष्ण थोड़े
चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं। और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा? लेकिन यहां श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं। ऐसी ठोड़ी है और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा। उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या हैं। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। बोले देखूं तो सही क्या है। भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया, और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहां तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बना रहा था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी परांबा जगदम्बा रुक्मणी बनकर के आऊंगी,
पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देखकर के नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बनकर के आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको बोले क्यों, अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा। वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बालास्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। पर वो क्षीर चोरा कब बने, जब माधवेंद्रपुरी दास व्रजमंडल से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए। बीच में जैसे ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा, माधवेंद्रपुरी दास जी पहुंच गए, जाकर के आहा भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर करके गा रहे हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। नित्य 11-12 सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, सब में बट गया, लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे और आपका एक स्वभाव और था। माधवेंद्र संतों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं, जैसे कई संतों का नियम होता है, हमारे वृंदावन में आज भी हैं, जो भिक्षा याटन करते हैं, जो मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं, उनका समय है, वो इतनी देर ही आपके द्वार पर रहेंगे, ना तो आपको बुलाएंगे ना डोरबेल बजाएंगे, बस आपके द्वार पर खड़े होकर मंजीरा लेकर के कीर्तन करेंगे। आपने सुन लिया तो दौड़ के जाओ और जो भी मधुकरी है ला करके उनको दे दो। यो नहीं कि बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, अरे जल्दी लाओ भिक्षा लेकर के आओ हमको दे दो। ब्रज में ऐसे संत नहीं रहते, ब्रज में क्या है, मंजीरा लेकर के जाएंगे, आपके द्वार पर खड़े होकर के हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण राधे श्याम, जो कीर्तन प्रिय लगेगा वो कीर्तन करेंगे। उसका भी उनका समय बंधा हुआ है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उतनी देर ही कीर्तन करेंगे। उतनी देर में आपने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे और जाकर के भूखे ही सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। इसलिए ब्रज की कई माताएं हमारे घर पे भी संत जन पधारते हैं, बगल में ही भागवत निवास करके स्थान है, वहां के महापुरुष पधारते हैं, तो वे भी आकर के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए तो भिक्षा दे दो, नहीं तो चले जाएंगे। और उनका टाइम फिक्स है 6:15, तो मतलब 6:15 बजे ही आएंगे। हमारी माता जी अगर स्वयं रहती हैं तो स्वयं पहले ही बना करके दे आती हैं, और नहीं रहती हैं तो जो घर पर रहेगा उसको सारे काम बाद में बताएंगी, ये कमरा देख लेना, वो ये सब बाद में, सबसे पहले बताएंगे शाम को 6:15 बजे वो भागवत निवास के महाराज जी आएंगे, उनके लिए इतनी रोटी दाल चावल सब तैयार करके मधुकरी उनको दे देना। और कई बार हमने देखा कि जब घर लौट के जाते हैं, पूज्य पिताजी भी अनुभव करते हैं, तो माता जी सबसे पहले पूछेंगी बाबा आए शाम को मधुकरी दई, और वो सामने जो घर पे रुके वो अगर के अरे मैया कल तो हम लेट हो गए, बाबा चले गए, तो माँ इतनी उदास हो जाती है कि बेचारे बाबा कल मधुकरी नहीं पाए होंगे। ऐसे मधुकरी पाकर के हमारे व्रज में संत रहते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी दास जी, उनका नियम है कि वो अयाचक हैं, भूख लगेगी प्यास लगेगी लेकिन मांगेंगे नहीं, कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी
भूखे तो थे लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे। पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके दंडवत करके नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। बंधुओं, हम लोगों से अपराध गलती हो जाती है, पर ठाकुर जी शब्द याद रखते हैं। अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए, किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर करके बोले सुनो। बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। तो पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा। अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिन के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे, इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सबरो बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है। स्नान ध्यान करके मंदिर में जा करके देखा तो महाराज वहां पर कोई पात्र दिखा नहीं। पुनः नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहे कहां है पात्र, आज्ञा तो करो। बोले हमको पता था कि तुम सब में बांट दोगे, माधवेंद्र जी को छोड़ दोगे, इसलिए हमने पहले ही एक सकोरा उठा के अपनी जेब में रख लिया है, हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का। निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए। रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले वो मेरा नाम जानते हैं? बोले जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग पाया। और ये कथा जब प्रातःकाल होते पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। ऐसे प्यारे हैं प्यारे ठाकुर जी। ब्रजवासिन के मधुकरी पाम। जब मधुकरी का भाव बता रहे थे तो ये भाव मन में आ रहा था, तो मन में आया कि शायद जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि ये भाव गाओ।
वाह। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। इतनी अर्ज हमारी जी, सुनो भोरी भारी जी, इतनी अर्ज हमारी जी, सुनो भोरी भारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को तो पासे। माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने भेजा है, जाओ जाकर के जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आओ। और तभी जब, सुनिए सब लोग ध्यान से इधर देखो, माधवेंद्रपुरी दास जी जब यहां से कपूर चंदन लेकर के गए, घिस करके श्रीनाथ जी को अर्पित करवाया और बोले फिर अकेले श्रीनाथ जी को ही क्यों लगावे, तो फिर गोपीनाथ जी वृंदावन में, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, सब जगह वो चंदन वितरण किया। और तब से आज तक हमारे सब श्री कृष्ण तीर्थों में चंदन यात्रा होती है, चंदन उत्सव होता है। अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन पधराया जाता है। उसके शास्त्रीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण, पौराणिक प्रमाण भी हैं, और एक भावना का प्रमाण यह भी है कि चंदन यात्रा जो है ये सबसे प्रथम उत्सव है साल का। चैत्र में हमारी नए साल का प्रारंभ होता है, सबसे पहला उत्सव अक्षय तृतीया आती है। और उस अक्षय तृतीया में महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सारे मंदिरों में चंदन भेजते हैं, चंदन लगाते हैं अपने ही स्वरूपों को। बड़ी बड़ी भावना है। तो इस प्रकार हमारे श्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वैसे सबरे ठाकुर इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? श्री जगन्नाथ जी का रूप जो है ये कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? द्वारिका। हमसे ही सुना है आपने तभी बोल रहे हो। ये कथा तो हमने ही सुनाई है, वैसे तो सभी सुनाते हैं, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव प्रकट स्थली जो है वो है द्वारिका। द्वारिका में व्रजवासियों की चर्चा सुनते हुए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। नारद जी देख करके घबरा गए। बंधुओं, बहुत रोया होना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, भगवान करे कोई ना रोवे, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, दिन रात रोया हो, उस व्यक्ति की आंखें अलग ही दिख जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा। अतिशय रुदन करने वाले व्यक्ति के पलकों के पास दोनों तरफ ऊपर नीचे आपको लाली मां का दर्शन होगा, लाल लाल हो जाते हैं। बाहर की ये जो पलक हैं ये भी लाल पड़ जाती हैं, और जितने उसके सामान्य नेत्र खुलते हैं उससे थोड़े अधिक नेत्र खुल जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो, जगन्नाथ जी के जो ये भाव है ये पूरा लाल है और नेत्र पूरे खुले हुए हैं। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। व्रजवासी और किशोरी जी के प्रेम में इतना रुदन किया ठाकुर जी ने कि जगन्नाथ बन गए। नारद जी महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले, प्रभु ये ऐसा स्वरूप आपका, इसको तुरंत अंतर ध्यान कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, नहीं, अब तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था मुझे कितनी प्रिय है, प्रेम मुझे कितना प्रिय है, ये सबको बताने के लिए अब ये स्वरूप प्रतिष्ठित होकर विराजमान होगा। और चारों धामों में, चारों तीर्थों में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता इसी रूप की होगी। कलिकाल में इसी रूप से मैं विराजूंगा, यही मेरा मूल रूप होगा। बोले कहां जाएंगे? बोले इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ने मेरी तपस्या की है,
उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, उन्हीं के यहाँ मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके यहाँ पधारे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादम तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। सबसे पहले श्लोक में सत्य का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि। और सत्य को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी परम सत्य हैं। कल मैंने बताया ना, सच्चिदानंद रूप, तीनों रूपों का दर्शन यदि आपको करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी में करो। ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद है। पर यहां जो परम सत्य कहा जा रहा है वो कौन है? वो तो महाप्रभु जगन्नाथ है, परम सत्य है। ऐसे परम सत्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं, भक्त वत्सल ठाकुर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जो स्वयं निकल करके आते हैं और पूरे जनमानस को दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। कोविड आ गया, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का तब भी दर्शन हुआ। बंधुओं, 5 प्रकार के अवतार होते हैं। पहले अवतार, वैसे तो 24 अवतार आदि सब हैं, पर भगवान 5 प्रकार से आते हैं। ठाकुर जी का पहला अवतार है परावतार। परावतार का मतलब होता है सर्वव्यापकता। परावतार, इस माइक में भी ठाकुर जी हैं, इस वायु में भी ठाकुर जी हैं, इस पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इन सामने आर्टिफिशियल इन पुष्पों में भी ठाकुर जी हैं, माइक में भी ठाकुर जी हैं, आप में भी ठाकुर जी हैं, हम में भी ठाकुर जी हैं। एक बात कहें, ये परा अवतार जो है इसको पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। परा अवतार ठाकुर जी का सब मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या? भगवान सब जगह है। परा अवतार की व्याख्या और कहीं थी ही नहीं, केवल सनातन धर्म में थी कि परा अवतार भगवान सर्वव्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणी मात्र में विराजमान है, सभी जड़ चेतन में विराजमान है। हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो कैसी, अभी हमने कथा प्रारंभ की तो हमने क्या कहा था कि ठाकुर जी केवल मंदिर में हैं, ऐसा मत मानिए। आप श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, यहाँ की पृथ्वी का दर्शन कर रहे हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, आकाश का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में खड़े होकर के, तो आपकी दृष्टि जो देख रही है सब जगन्नाथ हैं। ये ठाकुर जी का परावतार, सर्वव्यापकता। लेकिन सर्वव्यापकता से कई अविश्वासी जीवों को सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापकता है उनकी। लेकिन कई लोगों को विश्वास प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वव्यापकता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा।
ये बात मानने की हो सकती है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं, लेकिन कई बार हम मानव हैं ना, हम लोगों के चित्त में दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर्वव्यापकता ठाकुर जी की है तो फिर किसी को पाप करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सब जगह हैं तो फिर दुनिया में पाप होने ही नहीं चाहिए। सबको ये बात लगनी चाहिए, पता होनी चाहिए ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी यहां भी तो हैं, यहां भी तो बैठे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप क्यों कर देता है? क्योंकि उसके अंदर ये बात पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित नहीं है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं। ठाकुर जी का प्रथम अवतार है परावतार, इसलिए ठाकुर जी परावतार से एक और अवतार धारण करते हैं, जिससे लोगों के मन में थोड़ी ये तो भावना आ जाए कि भाई यहां ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, यहां मुझे कुछ नहीं करना। और उस अवतार का नाम है विभव अवतार। तो विभव अवतार ठाकुर जी के कौन से हैं? राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार। इन अवतारों में रूप धारण करके ठाकुर जी ने परावतार की पुष्टि कर दी। अच्छा, तुम नहीं मानते सब जगह भगवान है, तो लो मैं खंभ से प्रकट होकर के दिखा देता हूं कि मैं यहां भी हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो लो मैं कछुए में आकर के तुम्हें बता दूंगा कि इसमें भी मैं हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो अत्यंत जिसको अलग माना जाता है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, ऐसे वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लो तुम जिसको छूते तक नहीं हो उसमें भी मैं हूं। ठाकुर जी ने विभव अवतार धारण कर लिया। परावतार सब जगह भगवान, परा में विभव बन करके ठाकुर जी सब जगह प्रकट होने लगे। लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ने लगा, लेकिन विश्वास कहां तक सीमित रह गया? अयोध्या में राम जी हैं, वृंदावन में कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, दक्षिण में रंगनाथ हैं, तब भी सर्वव्यापकता नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें? अब इस सर्वव्यापकता को कैसे और ज्यादा रूप धारण कराएं? तब ठाकुर जी ने व्यूह अवतार धारण किया। व्यूह अवतार का अभिप्राय, ठाकुर जी एक से अनेक बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आज कथा में बोला, व्यूह अवतार कौन सा? महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ हैं, वो तो जगन्नाथ हैं ही, उनका मंदिर भी जगन्नाथ है। इसलिए शिखर दर्शन की महत्ता। एकादशी के दिन पंढरपुर में, महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए। सब लोगों को तो भीतर जाने का अवसर नहीं मिल पाता। लाइन भी अगर लगा देंगे कि लाइन से सब लोग जाओ, तो एकादशी निकल जाएगी, उसके बाद में कईयों को दर्शन होंगे। और वो आए तो थे कि एकादशी तिथि पे ही दर्शन करना है। तो फिर वहां के संतों ने, रसिकों ने पंढरपुर की प्रणालिका में यह व्यक्त कर दिया कि पंढरपुर में एकादशी के दिन ठाकुर जी मंदिर में है ही नहीं। तो बोले कहां है? शिखर पर बैठे हैं। शिखर पर बैठ करके ध्वजा रूप में सबको दर्शन देते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों, वहां बोलते हैं वारी, वारी जाती है, और वो वारी चारों तरफ मंदिर के भ्रमण करते हुए केवल ध्वजा जी का दर्शन करती है। और ध्वजा दर्शन को ही श्री पंढरीनाथ दर्शन माना जाता है। केवल पंढरपुर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही है कि ध्वजा और शिखर साक्षात परमात्मा है। कोई व्यक्ति अत्यंत वीवीआईपी बनकर के आया और शिखर देखे ही नहीं, सीधे मंदिर में ही घुस गया और ठाकुर जी के दर्शन करके प्रस्थान कर गया, उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसने मूल तो दर्शन किया ही नहीं। ठाकुर जी का शिखर मूल है। एक प्रकार से कह दें तो क्या है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। अब आपकी इच्छा क्या है? मैं तो इसके मन से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी बुद्धि से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी आत्मा से ही मिलूंगा, बाहर वाले से मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा नहीं होता। बल्कि सामान्य संसार में तो ऐसा है कि बाहर वाले शरीर से ही सारे संबंध होते हैं, अंदर वाले को तो हम पहचान ही नहीं पाते। उल्टा होना चाहिए।
मंदिर में भीतर वाले का दर्शन बाद में, बाहर वाले का दर्शन पहले। और संसार में व्यक्ति के भीतर पहले झांको, बाहर वाले से ज्यादा आकर्षण मत रखो। हम शरीर पर, रूप पर, रंग पर ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय का दर्शन नहीं कर पाते। मंदिर में भीतर दर्शन मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो बाहरी दर्शन कर लो, शिखर देख लो बस। और संसार में व्यक्ति के बाहर से ज्यादा प्रभावित मत हो, उसके भीतर झांको, भीतर देखो। तो व्यूह रूप क्या है? वही जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर के रूप में भी हैं, वही श्री मंदिर जगन्नाथ तीर्थ के रूप में भी है, वही तीर्थ महोदधि समुद्र के रूप में भी है, वही महोदधि महाप्रसाद के रूप में भी है, वही महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में विचरण करने वाले यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें भी है। ये ठाकुर जी का व्यूह रूप है। मंदिर पहला स्वरूप, महाप्रसाद दूसरा स्वरूप, महोदधि समुद्र तीसरा स्वरूप, यहां निवास करने वाले जनमानस चौथा स्वरूप। ये चतुर्व्यूह हो गया। हमारे वृंदावन के भी चतुर्व्यूह हैं। सबसे पहला रज, पहला चतुर्व्यूह। दूसरा चतुर्व्यूह श्री यमुना जी। तीसरा चतुर्व्यूह वहां के वृक्षवल्लरी, कुंज निकुंज। और चौथा ब्रजवासी। अगर कोई ब्रजवासी अंक में भर लेवे तो यूं ही मानना चाहिए कि राधा रमन जी ने अंक में भरो है। कोई ब्रजवासी दिख जाए तो यूं ही सोचना चाहिए श्री राधा वल्लभ जी दिख गए हैं। ब्रजवासी को यह नहीं मानना चाहिए, उसको खुद नहीं सोचना चाहिए भाई मैं ही राधा रमन हूं, मेरा दर्शन कर ले। उसके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए। पर दर्शनार्थी अगर ब्रजवासी से मिले तो इस भावना से मिल ले कि ये बिहारी जी हैं, तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का व्यूह रूप है। तो पहला परावतार, दूसरा विभव अवतार और तीसरा व्यूह अवतार। लेकिन व्यूह अवतार में भी ठाकुर जी को लगने लगा कि भाई हमारी सर्वव्यापकता और हमारे प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो अभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है। तब ठाकुर जी ने पांचवा अवतार धारण किया, जिसका नाम है अर्चावतार। क्या नाम है? अर्चावतार। मेरे अर्चावतार कौन है? प्यारे गिरधर लाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके गोपाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके मंदिर में विराजमान ठाकुर जी। ये अर्चावतार है। ये ठाकुर जी का पांचवा अवतार है, अर्चावतार। परावतार, विभव अवतार, व्यूह अवतार, अर्चावतार। और इस अर्चावतार में एक अवतार रह गया, अंतर्यामी अवतार। चौथा अवतार अंतर्यामी अवतार। अंतर्यामी अवतार मतलब आपने मुझसे कहा महाराज जी बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो मैंने कहा तुम जहां बैठे हो वहां नीचे पानी है, बोरिंग करवाओ, खुदवाओ, पानी निकाल के पी लो। मेरी बात असत्य है? जहां आप बैठे हो वहां नीचे पानी नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना कि बोरिंग करवाओ, पानी निकलवाओ और प्यास बुझा लो। आप कहोगे महाराज जी प्यास लगी है, बोरिंग करवा के पानी निकलवाएंगे तब तक तो प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी का चौथा अवतार क्या है? अंतर्यामी। आपने कहा मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे जगन्नाथ जी से मिलना है, मुझे राघव से मिलना है, मुझे माधव से मिलना है। तो मैंने क्या कहा? तुम जहां खड़े हो वहीं हैं। पर इससे आपका समाधान नहीं होगा। मेरी बात सत्य नहीं है ठाकुर जी वहां पर प्रकट करना पड़ेगा। दूध से दिया नहीं जला जा सकता, लेकिन दूध में घी नहीं है ये आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूध में घी होता है पर दूध से दिया नहीं जलेगा, प्रकट करना पड़ता है। तो चौथा अवतार भगवान का अंतर्यामी अवतार है। आप जहां हो, जैसे हो, आप कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो,
महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां हो, सब जगह राधा रमण जी हैं। पर आपको याद आ रही है कि मुझे राधा रमण जी से मिलना है, तो मैं ऐसा कह दूं तुम जहां वहीं हैं, तो ये बात सत्य तो है, पर उनको अनुभव करने के लिए प्रकट करना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों पे, मैं हूं तो सर्वत्र, पर मुझे प्रकट करने की इतना समय का इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, और वो क्या है? अर्चावतार। अर्चावतार का मतलब क्या है? हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितनी योग्यता, जितनी श्रेष्ठता, जितनी प्रतिष्ठा, जितनी विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी की है, उससे किंचित भी कम नहीं है आपके घर में विराजमान ठाकुर जी की। दोनों समान हैं। वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। अर्चावतार के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा प्रकट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम मंदिर के ठाकुर, तीर्थ के ठाकुर को और घर के ठाकुर में भेद मानते हैं। कोई अंतर नहीं है। ये भाव जिस दिन आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, पता है कैसे कीजिए? नित्य सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, जब अपने ठाकुर जी का पर्दा खोलने के लिए जाओ, तो उस समय ये भावना मत रखो अपने गोपाल जी को उठाना है, आज वो वाली पोशाक पहनानी है, आज ये वाला भोग लगाना है, आज ऐसे आरती कर, नहीं। क्या भावना रखो? बहुत दिन हो गए हम द्वारिकापुरी नहीं गए हैं, तो आज स्नान करते करते ही मन में चिंतन कर लो, जब द्वारिका गए थे तब द्वारिका का कैसा मौसम था, उस मौसम का आवाहन कर लो। द्वारिका में कैसा समुद्र है, उस समुद्र का आवाहन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर का शिखर कैसा, उसका आवाहन कर लो स्नान करते करते ही। द्वारिकाधीश के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की श्रृंगार कैसा है, वहां के लोगों की बोली चाली कैसी है, केम छो, मजामा छो, गुजराती बोल रहे हैं सबरे। मन में सारी भावनाएं प्रकट कर लो, और फिर अपने मंदिर में जाते समय यही भावना रखो, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, कपाट खोलते ही जय द्वारिकाधीश कहकर के प्रणाम करो। आपके ठाकुर जी का दर्शन और प्रणाम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन से किंचित कम नहीं होगा, ठीक उतना ही फल मिलेगा जितना द्वारिकाधीश जी के दर्शन में मिलता है। अगले दिन, कल तो द्वारिका हुआ है, आज कहां जाएं? बोले आज जगन्नाथपुरी चल रहे हैं। और सवेरे स्नान करते करते ही आवाहन कर लीजिए, महोदधि समुद्र नारायण भगवान हैं, नील चक्र पर सुंदर पीत ध्वजा जी रोहण हो रही हैं, सुंदर ठाकुर जी का मधुर मंदिर है, सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, दालमा, आनंद बाजार में से सुंदर महाप्रसाद की दालमा की सुगंधी आ रही है। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त मटक मटक के नाच रहे हैं। आवाहन करते हुए जाओ और अपना वस्त्र आदि पहनते हुए ये विचार कर लो हम मंदिर में आ गए हैं। और जैसे ही गरुण स्तंभ के पीछे गए हैं, नेत्र उठा करके देखा है, तुरंत अपने मंदिर के ठाकुर जी का कपाट खोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अपने घर के ठाकुर जी को ही इस भाव से प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ यात्रा का फल मिल जाएगा। कितना इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? हजारों की टिकट बच गई आपकी, हजारों के होटल का खर्चा बच गया, सारी शारीरिक मेहनत बच गई, और घर में ही सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, आपके घर में पीतल के, चांदी के, सोने के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सन्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए, वो साक्षात भगवान का 5वां अवतार है, अर्चावतार। और श्रीमद् भागवत में ही कही गई एक वाणी की सिद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। जब भगवान ने यह बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, तो किसी ने भगवान से कहा, पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले, हमसे पूछ रहे हो?
पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा तो आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चावतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा, इसलिए मेरा 5वां अवतार होगा अर्चावतार। और एक बात, जैसे काशी में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से हैं? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये अर्चावतार है। ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कह दें तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी। वैसे इनका नाम क्या है? जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन रथ पे बैठना हो तो खुद चल के नहीं आते, यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पास में बांधते हैं, सुंदर मोटी पास में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे, ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी हैं, ऐसी गोद में जाती हैं वो तो, सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए, लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था, 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे। अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, खूब प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक सब हैं वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फुआ रुई का उठा लिया हो। और कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी इधर वाले इन पर गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आगो तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे, खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर जी। क्यों? अहम भक्त पराधीन है। एक ने भी अगर ठाकुर जी को उठाने में नेक ढिलाई करी तो वही के ऊपर गिरते हैं, बोले अच्छा ढीला छोड़ रहा, उठा मोकू। क्यों? ये अर्चावतार है, अर्चक है। हम हमारे अधीन रहते हैं ठाकुर जी। तुम सजाओगे तो सजूंगो, तुम खवाओगे तो खाऊंगो, तुम उठाओगे तो उठूंगो, तुम सुलाओगे तो सोऊंगो। बंधुओं, अपने आप को प्रेमी कहना बंद कर दीजिए। आप क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रेम करते हैं आपसे। ऐसी पराधीनता हम लोगों में नहीं है ठाकुर जी के प्रति। किसी ने पराधीनता का मन बना लिया कि ठाकुर जी पवाएंगे तो मैं पाऊंगा। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे। आचार्य चरण जब अपने बाल अवस्था में थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने मन में भाव रखा कि भाई ये प्रवचनों में कहते रहते हैं कि ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को प्यासा नहीं रहने देते, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। तो आचार्य चरण वहां बैठ करके सुन रहे थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और आपने मन बनाया, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है,
कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, अन्न खरीदना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी किसी को पवा देते हैं। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस बात में पूर्ण सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के अधीन होकर के बैठ जाए कि ठाकुर जी खवाएंगे तो खाऊंगा, ठाकुर जी उसको खिलाएंगे, कुछ ना करे, बस ये सोच ले ठाकुर जी मुझे पवाएंगे। ये कथा सुन तो लीजिए, एक बार करके भी देख लेना। आज कुछ खाना ही नहीं, सोच लो ठाकुर जी पवाएंगे तो पाऊंगा। मैं ना एक से भी कहूंगा कि मुझे अन्न दो, मेरे को महाप्रसाद दो, मेरी पत्तल लगाओ, कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कोई पूछेगा भी तो भी नहीं हाँ करूंगा। कोई सामने ला करके धर देगा, अपने हाथ से पवा देगा, तो ही मानूंगा कि ठाकुर जी पवा रहे। ऐसी भावना करके एक दिन रह के देखो, ठाकुर जी पवाएंगे, निश्चित पवा देंगे। ऐसी कोई योजना बनेगी, कोई अपने आप ही हाथ दे करके आपके मुख में खवा जाएगा। कल हमारे साथ एक लीला हुई। कल रात्रि में महादीप का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद में महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद हम दर्शन करने के लिए गए, तो अब जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको, जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुण स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए। पर हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, लोग हमको अपराधी बना देते हैं, हमारे पांव छू छू के। मंदिर में कोई पांव छू रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस कारण से बहुत अपराध बोध लगता है कि महाप्रभु जी के सामने लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो लगता क्या करें। अब कल काजल वाजल लगा के जाऊंगा मैं बढ़िया कालिया बन के, तो कोई पहचाने ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहाँ से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे गर्व, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुण स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुण स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं, तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुण स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पहले ही हाथ पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जा करके महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन। लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुण जी कौन है, गरुण आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुण जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुण जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहाँ बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुण जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा, उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। तो कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा भात उनके हाथ में होगा और मेरे को दिखे भी नहीं है,
ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे उनको मुंह तो दिखा ली, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में, अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे। वो तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे। ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया, और वो भी अर्चक के द्वारा। ठाकुर जी की सेवा करके ही निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर लेगो पूरा ही मानो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले। तो जीव सन्निधि आचार्य सन्निधि में करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था, ठाकुर जी सबको पवाते हैं। और कल एक बात और थी, एकादशी पर नियम है कि आकंठ पाना चाहिए, अपनी क्षमता से ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन कल हम जब रात्रि में वहां पा रहे थे, तो हमने, हमारे बगल में शीतल भैया बैठे थे, कहाँ है, तो यहीं तो बैठे थे, ये बैठे, तो ये हमारे बगल में बैठे बैठे बोले, महाराज जी आप जितना पालो उसके बाद जो बच जाए हमको दे देना। भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि मैं पूरा पा जाता, पर इन्होंने ये कह दिया कि जितना बच जाए दे देना, तो इनके लिए जानबूझ के अधूरा छोड़ा हमने, मतलब पेट भरा नहीं था। तो आकंठ वाला नियम पूरा नहीं हुआ। तो मंदिर में जाके जब ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर से आके पुजारी जी ने जब पवाया तो आकंठ हो गया, वो नियम भी पूरा हो गया कि एकादशी पर दुगना पाना चाहिए। ठाकुर जी पवाते हैं। तो श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं, पवाते हैं, पवाते हैं। नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर, और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम, देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4-5-6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए, और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे। और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर के उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है, अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दी हो, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहाँ तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया, और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला लेकिन भोजन बढ़िया मिल गया है, आइए चकाचक पाते हैं। तो जो मुखिया था डाकू का, बोला सुनो सुनो रुको, ये बीहड़ जंगल है, यहां कोई आता तो नहीं है, ये तीर्थयात्री यहां कैसे आ गए? इस बीहड़ जंगल में हम लोग ही घूमते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं राजा बहुत दिन से हमको पकड़वाना चाहता है और हमको पकड़वाने के लिए उसने इन तीर्थयात्रियों को भेजा और ये सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके भेजे ताकि हम जब लूटें तो ये पकवान भी हमारे पक्ष में आ जाएं। और इन पकवानों में हो सकता है राजा ने कुछ विष आदि मिला दिया होगा ताकि हम पावें तो हम सबके प्राण निकल जाएं और राजा का जो भय है हमसे वो दूर हो जाए। मुझे तो लगता है इन पकवानों में कुछ मिला हुआ है। सबके साथ में जो सब डाकू के संग में थे वो लोग बोले कि अब महाराज आप भी क्या सोचने बैठ गए, भूख लगी है बहुत जोर की, पा लेते हैं। बोले नहीं नहीं, पाना तो मुझे भी है लेकिन पहले किसी अन्य को पवा करके देखो इसमें विष तो नहीं है। अब बोले अन्य कौन है? उन वो तीर्थयात्री थे, उनको आपने भगा दिया, ढूंढो कोई तो मिलेगा। इतने में ही जिस वृक्ष पर रामानंदाचार्य जी बैठे थे अपने आप ही उनके बगल का एक फल टूट के नीचे गिरा। फल जैसे ही नीचे गिरा डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर देखे तो रामानंदाचार्य राम 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 जप रहे थे। पकड़ो इसको, नीचे बुलाओ। पकड़ करके नीचे बुलाया। बोले हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला बोले अब इसको पवाओ। अब यहां तो डाकू ये देखने के लिए पवा रहा था कि भाई इसमें विष है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रथम ग्रास डाला आचार्य चरण के नेत्र अश्रु से भर गए। अब पवाने के बाद में रामानंदाचार्य जी बोले पवा भी देंगे, चबाऊंगा भी खुद नहीं। राम जी मुंह खोल के चबाएंगे तो ही पाऊंगा। अब मुंह में तो दे दिया, अब यहां तो इनका नियम चल रहा है लेकिन वो डाकू सोच रहे हैं जरूर इसमें विष है इसलिए खा नहीं रहा, इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती खवाओ। रामानंदाचार्य जी रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मुक्त कर दिया, डाकू बोले विष नहीं है, हम भी पा लेते हैं। पा करके चले गए। उसी दिन आपने घर बार त्याग दिया और श्री राम आश्रय ले लिया। बोले भैया आज प्रण करके ये अनुभव हो गया कि राम जी पवाते। और ये बात हम केवल सुना के आपको आनंदित कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 7 दिन है जगन्नाथपुरी में, किसी एक दिन करके देख लो। आज हम ना तो खुद थाली लगाएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना याचना करेंगे, देखते हैं रात्रि तक महाप्रभु जी पवाते हैं कि नहीं। मुझे बोलने में डर तो लग रहा है लेकिन अपने लाला पे विश्वास है वो पवा ही देंगे। कोई ना कोई ऐसी योजना बनेगी, चाहे एक दिन का भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपको दे करके स्वयं दे करके जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठाकुर जी पवाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। वे कौन हैं? वे अर्चावतार हैं। और उन्हीं अर्चावतार का मूल विग्रह यदि इस धराधाम पर कहीं विराजमान है तो वो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अर्चावतार। तो भगवान के 5 अवतार हैं, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी अवतार और परा अवतार और अंतिम अर्चा अवतार। ये ठाकुर जी के 5 अवतार हैं। उनमें अर्चा अवतार हम सबके पास में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का अगर अति भीड़ के कारण दर्शन न भी हो पाए, अपने ठाकुर जी को ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में देख लो, वही समान फल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप तीर्थ आना बंद कर दें। तीर्थ में आने का अवसर मिलता हो, तीर्थ में कथा सुनने का अवसर मिलता हो तो आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। हर साल तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। लेकिन जब तीर्थ नहीं जाते, अपने घरों पर रहते हैं, तो तीर्थों का आवाहन अपने घर पर कर लेना चाहिए। आपके अर्चावतार बड़े वर्सटाइल हैं महाराज। घर के ठाकुर जी जैसा वर्सटाइल कोई नहीं होगा। यही जगन्नाथ हैं, यही श्रीनाथ हैं, यही द्वारिकानाथ हैं, यही बद्रीनाथ हैं, यही राधारमण, यही श्रीनाथ, सब कुछ है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बंधुओं, एक भगवान का 6वां अवतार और है, और वो है ग्रंथावतार, श्रीमद् भागवत।
और ये तो सबसे विशेष अवतार है। क्यों? अगर श्रीमद् भागवत जी नहीं होती आप परावतार को नहीं पहचान पाते, श्रीमद् भागवत जी नहीं होती आप व्यूह अवतार को नहीं पहचान पाते, आप विभव अवतार को नहीं पहचान पाते, आप अर्चावतार को नहीं पहचान पाते। इसलिए भगवान का एक छठवां अवतार और है, वो है पुराण अवतार श्रीमद् भागवत। जैसे उन अवतारों के लिए अपने अपने नियम हैं, ऐसे इन भागवत जी के नियम क्या है? सबसे पहला नियम, भागवत जी क्या करती हैं? परम धर्म का बीजारोपण करती हैं सुनने वाले के चित्त में। जब व्यक्ति अपने शरीर को प्रमुख मान करके उसकी क्रियाएं करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शरीर से इतर होकर के आत्म कल्याण की भावना चित्त में रखता है, तो उसी व्यक्ति को परम धार्मिक माना जाता है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर रहना, समय पर सब करना, जो जरूरत है वो खाना, जो जरूरत का नहीं है उसको छोड़ देना। इस प्रकार से अपने धन अर्जन के लिए कर्म करना, व्यापार करना, ये सब धर्म कहलाता है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने चित्त के कल्याण के लिए, इस देह के भीतर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है उसके उद्धार के लिए जब आप क्रियाएं करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाना चाहिए, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की महाआरती, वो दीप आरती कल रात्रि 11:30, पौने 12 बजे हो रही है। तो हमारे मन में क्या आया? वैसे तो मैं सो जाता हूं 11 बजे, लेकिन अभी तो आरती 11:30 बजे होगी, तो उस दिन उठ करके उस आरती के लिए अपने नियमों का त्याग करना, ये परम धर्म है। अब जन्माष्टमी को 12 बजे अभिषेक होता है रात्रि में, लोग बाग सो रहे हैं 10 बजे, जो नियम से रहने वाले। वैसे तो आजकल लोग 2-3 बजे से पहले सोते नहीं हैं। ये 2-3 बजे तक स्वयं को उठाना, ये कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। वो धर्म भी नहीं है, परम धर्म भी नहीं है, वो पाप कर्म है। ठाकुर जी के लिए 2 बजे तक उठ रहे हो तो वो पाप नहीं है। किस लिए उठ रहे हैं 2 बजे तक? बोले भजन करते हैं रात में बैठ करके, नियम करते हैं रात में बैठ करके। हमारे वृंदावन में कई ऐसे महापुरुष हैं, रात्रि 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ करके भजन करते हैं। तो उनका 2 बजे उठना वो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। क्यों? किस लिए उठे हैं? परम उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए 2 बजे उठे, इसलिए उनका उठना उचित है। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? परम धर्म का निरूपण कराती हैं और परम धर्म करने की क्षमता प्रदान करती है। जहां व्यक्ति देह से उतर करके, देह से उठ करके अपने आत्म कल्याण, भीतर वाले उस चित्त के कल्याण की भावनाएं रखने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति परम धार्मिक माना जाता है। शरीर तीर्थ में घूम आया, शरीर पर तिलक लगा लिया, शरीर को सब प्रकार की परिक्रमा आदि करा दी, शरीर को समुद्र में स्नान करा दिया, पर मन परिवर्तित नहीं हो पाया, वो व्यक्ति धार्मिक तो है पर परम धार्मिक नहीं है। परम धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो बाहर से ग्रहण करने वाली वस्तु को हृदय तक ले जाए, वो परिवर्तन चित्त में आवे। जगन्नाथपुरी जब तक हैं तब तक तो भोजन आदि की शुद्धता का ध्यान रखा, और जैसे जगन्नाथपुरी से लौट करके अभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में हमारे उत्तर भारत के कई प्रांतों में प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे लोग। और 10वीं के दिन, पिछली साल मैंने न्यूज देखी थी कि नवरात्रि के समय पर भारत में जो मांस का भोजन करने वाले लोग हैं उनका रेशियो कितना घट गया। 9 दिनों में मांस भोजन नहीं किया गया। लेकिन नवरात्रि पूरी होती, दशहरा जिस दिन आया, बोले उस दिन क्या हुआ? बोले जीव जंतु कम पड़ गए, जितने बचे थे सबको खा गए, कोई नहीं बचा। ऐसे धर्म का क्या फायदा? हमने दिनों में बांट दिया है, हमने समय में बांट दिया है कि बस इस समय पर शुद्धता रख लो, बस इस समय पर पवित्रता रख लो, हो गया काम। ये तो वही बात हो गई कि आपने सुबह स्नान ध्यान किया, तिलक स्वरूप लगाया, सुंदर नए कपड़े पहने और कपड़े पहन करके फिर कीचड़ में जाके कूद गए। किसी ने पूछा अरे भाई कीचड़, अरे सुबह तो नहाया था मैं, कीचड़ में कूद गया तो क्या हो गया? नवरात्रि व्रत तो किए थे मैंने,
एकादशी जन्माष्टमी व्रत तो किया था मैंने, आज अगर थोड़ी सी पी ली, थोड़ा सा खा लिया तो उसमें क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। हर दिन नवरात्रि है, हर दिन पवित्रता है। ये भावना चित्त में प्रकट होना, इसी को परम धर्म कहते हैं। और ये भावना कैसे प्रकट होगी? भागवत जी के सन्निधि से होगी। धर्म प्रवजित कही तवोत्र परमो, जो परम धर्म की बीज को बोता है चित्त में, वो भागवत। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है वो इस परम धर्म का अधिकारी है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भागवत जी क्या करती हैं? ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनने से ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं, ये बात सिद्ध है। पर 7 दिन बाद जब कथा विश्राम होती है तो ठाकुर जी भी प्रस्थान कर जाते हैं। हमारी कथा सुनना सफल कब मानी जाए? कि 7 दिन में ठाकुर जी चित्त में विराजमान हुए और 7 दिन बाद जब 8वां दिन प्रारंभ हुआ तब भी ठाकुर जी चित्त में व्यवस्थित रहे। और उसके बाद सालों निकल गए लेकिन ठाकुर जी चित्त त्याग करके नहीं गए, तो आपका कथा सुनना सफल माना जाएगा। लेकिन कथा विश्राम होते ही ठाकुर जी भी विश्राम को चले गए, तो आप तो कितनी कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। एक कथा सुनते ही मन बुद्धि चित्त में ठाकुर जी जो आके बैठे हैं, इस वक्त ठाकुर जी आपके चित्त में है, ये बात फैक्ट है। आप सबके चित्त में जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन कथा विश्राम होती जगन्नाथ जी चले जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उनको अनुकूल व्यवस्था नहीं देता। श्रोता को चाहिए कि कथा सुनने के बाद अपने चित्त का निर्माण ऐसा कर ले कि जो ठाकुर जी चित्त में आए वो कभी जाए ना, सदा वहीं बस जाए। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करती है, ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। ऐसी भागवत जी की सन्निधि हम लोग ले रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है। आज बंधुओं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधारे हैं। पूज्य पिताजी महाराज का वचनामृत हम लोग श्रवण करेंगे आज कथा के विश्राम में, और उसके बाद कथा का आज विश्राम होगा। आज कहाँ जाना है अभी तक अभिमन्यु रामानुज दास जी का संदेश हमको नहीं मिला है, लेकिन 4-5 बजे तक कहीं ना कहीं दर्शन के लिए आज जाएंगे। आप लोग वहीं पहुंच जाइएगा समय पर, प्रेम से वहाँ दर्शन करके आनंद करेंगे। पिताजी के उद्बोधन के पश्चात हम आप सब लोग आज संध्या में कहाँ दर्शन करेंगे उसकी योजना बना करके और फिर आज शाम को दर्शन के लिए चलेंगे, चकाचक आनंद करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की सन्निधि में रह करके भागवत जी की मधुरतम कथा यहाँ पर चल रही है। भागवत जी भी हैं और श्री जगन्नाथ रसामृत भी है, दोनों भाव चल रहे हैं। दोनों भावों को प्रेम से हम लोग सुनेंगे। कथा विश्राम आरती हो उससे पहले वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भगवान आज कथा में कृपा करके पधारे हैं। पूज्य महाराज जी, पूज्य आचार्य चरण का हम लोग थोड़ा आशीष श्रवण कर लें और फिर उसके बाद का क्रम सुनेंगे। और कल पुनः सुबह इसी समय कथा प्रारंभ होगी, आप सब लोग समय पर पधारिएगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की, चक्र तीर्थ की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।